नमस्कार। नेताजी कैसे हैं आप? एकदम ठीक है सर। टहल रहे हैं? एकदम वॉकिंग। अच्छा, टहलने के बाद क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, चलिए कुछ राजनीतिक चर्चा हो जाए। राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं जी जी। उस पर अखिलेश यादव का भी कुछ आ रहा है बयान, और भी नेताओं के आ रहा है कि कांग्रेस का हारना जरूरी था। ऐसा देखिए, कुछ है? एकदम मेरे विचार से जो कांग्रेस के राहुल गांधी को छोड़कर, प्रियंका गांधी को छोड़कर, जो इसमें घमंडिया लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो इस देश के नब्ज को नहीं पहचान पा रहे हैं। और न राहुल को चलने दे रहे हैं, न प्रियंका को चलने दे रहे हैं। इस दशा में अगर कांग्रेस जीत जाती तो मेरा ये दावा है कि इंडिया गठबंधन टूट जाता है। और मुझे खुशी है जो रिजल्ट आई है। हाँ, उससे खुशी इस बात नहीं, के आप लिए समाजवादी पार्टी नेता है, फिर भी खुश हैं? हाँ, खुश है। हम तो खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि इन तानाशाहों को 24 में अब निश्चित रूप से हरा दिया जाएगा, इसलिए कि इंडिया गठबंधन अब मजबूती से आगे मतलब आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस का हारना गठबंधन को आगे बढ़ना, ये बता रहा है क्या? निश्चित बता रहा है। जिस तरह का उनका रवैया था इस विधानसभा के चुनाव में, किसी को कुछ नहीं समझना, हनुमान बेनीवाल। नहीं तो फिर ऐसे अखिलेश यादव ने जो बार बार बयान दिए कि वो मध्य प्रदेश में अपने बल पे चुनाव लड़े, गठबंधन का कोई सहारा नहीं लिया, तो ऐसे में कांग्रेस ने उनकी तरफ प्रयास नहीं किया कि ऐसा आपने क्यों किया? अरे भाई, हमको बेवकूफ़ बनाएगा, आपको ये पता नहीं था? वो खुद कहा था कि हम 6 सीट दे रहे हैं। कांग्रेस ने सपा को बोला हाँ, था। और 12 बजे रात तक बैठाया रहा ये कमलनाथ। बैठाया क्यों? देने की बात क्यों किया? बातचीत तो चली रही थी। इंडिया गठबंधन की वहाँ बड़ी रैली होनी थी, जिसमें नीतीश बाबू, ममता जी, अखिलेश जी, तमाम लोग। कमलनाथ ने उस रैली को भी रोक दिया कि नहीं, मैं अकेले काफी। क्या कमलनाथ को घमंड हो गया था? हाँ, घमंड हो गया। तो अब क्या हो रहा है स्थिति? अब क्या हो रहा है? ऐसे कांग्रेस को चाहिए कि कमलनाथ, जो ये गहलोत, जो पुराने लीडरशिप हैं उनको हटाकर और नए लीडरशिप जिस तरह से भाजपा करती है वो करना चाहिए। तो ऐसे में गठबंधन मजबूत होगा? गठबंधन तो अब इतनी मजबूत हो गया, आज भी 62% वोट हमारे पास है गठबंधन विपक्ष में, बीजेपी के विपक्ष में। सोचो यार, कांग्रेस अभी 10 लाख वोट ज्यादा पाई है बीजेपी से चारों राज्यों में। कहाँ इसका आपने कैसा इसको तुलना किया है? कैसे देखा आपने इसको तुलना बहुत बढ़िया किया है। जनता हमारे देश की सांप्रदायिक नहीं, आज भी सोशल जस्टिस के साथ है और न्यायप्रिय जनता है। बहुमत जनता न्यायप्रिय है आज तो कल। मतलब आप कह रहे हैं कि 10 लाख मतदाता बड़े हैं कांग्रेस के बीजेपी की अपेक्षा। ये चुनाव है, का आंकड़ा मेरा थोड़ा है। चारों राज्यों में 10 लाख, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाया। सत्ता में नहीं है ना, वो अलग नहीं मिला सत्ता। तो ठीक है, सत्ता नहीं मिला, लेकिन जहां अखिलेश यादव और भी गठबंधन के नेता, जो आपने कहा कि बड़ी तैयारी थी महागठबंधन की रैली की, लेकिन कमलनाथ ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते हार का मुंह देखना पड़ा। और राजा भी वो, क्या नाम है उसका, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह दोनों बहुत। मतलब आप मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के, प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो जगह तक कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवाई है। जी। तो उसके पीछे क्या आपका क्या विश्लेषण कह रहा है? घमंड किसको था? और टिकट बंटवारा। घमंड किसको था? राहुल प्रियंका को? ना, राहुल प्रियंका को घमंड नहीं है। और राहुल प्रियंका ही अब खड़के ही इस गठबंधन को आगे ले जाएंगे जी। तो उसमें आगे उसके जो राहुल प्रियंका पर हावी थे घमंडिया, उनके कांग्रेस के अंदर वाले नेता, वो एक नेताजी एक चीज बता दीजिए, आपने कहा गठबंधन 2024 में आएगा। कांग्रेस का हारना ये बता रहा है कि अब महागठबंधन आगे बढ़ेगा। 6 तारीख को देख लीजिए। हाँ, 6 तारीख को मीटिंग है दिल्ली में जी। तो फिर क्या लग रहा है कि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का और भी लोग, कुछ नहीं चलेगा कांग्रेस। फिर आप मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कैसे लेके आएंगे? इनका कुछ नहीं चलेगा। इसके नाम पर वोट कहाँ है यार? कांग्रेस का वोट राहुल और प्रियंका और सोनिया का है कि सीटों के बंटवारों पे? सीटों का बंटवारा राहुल करेंगे, अब कमलनाथ के नहीं सुनेंगे, अगर उनके पास बुद्धि होगी तो। समझे आप ना? हो गई प्रांतीय चुनाव। तो जैसा अखिलेश यादव ने और भी लोगों ने
गठबंधन से दूरी बनाया, अपने बल पे चुनाव लड़ा, तो क्या गठबंधन से दूरी नहीं बनाएगा। नहीं, उस समय चुनाव के वक्त कांग्रेस के साथ तो थे नहीं। आप तो एक्शन का रिएक्शन होता है। आप मुझे सम्मान नहीं करोगे तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? आप लोग का हुआ। किसका हुआ? जब आप एक्शन में रिएक्शन में एक्शन आया, 70 विधानसभा में हमारी पार्टी खड़ी हो गई। हमारे अखिलेश जी वहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कार्यालय के लिए जमीन खरीद लिए। वहाँ अब हमारी पार्टी मजबूती से, जो बीजेपी कांग्रेस हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में अगले चुनाव में नहीं होगा। अभी आपने देखा नहीं, क्या लग रहा है 6 दिसंबर को मिजोरम में आदिवासी पार्टी जीत गई पूरी की पूरी। आपको क्या लग रहा है कि 6 दिसंबर को क्या बैठक में क्या हो सकता है, क्या निर्णय हो सकता है? क्या हो सकता है? गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूत होकर उभरेगा। अच्छा, उसमें ये तय होगा, एकदम तय होगा। अब जो दलें उनसे अलग होकर राजनीति कर रही हैं, वो कैसे आएंगे फिर? कौन कैसे आएगा? जैसे अखिलेश यादव अलग। अरे कांग्रेस को निश्चित रूप से देख लीजिएगा, उनका दिमाग 7वें आसमान पर जो चढ़ गया था इन चुनावों को लेकर, नीचे आया है। कांग्रेस को करना पड़ेगा, जहां डायरेक्ट 234 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का लड़ाई है, वहीं लड़े कांग्रेस। मतलब आपके कहने नहीं, यूपी अखिलेश की जिम्मे दे, बंगाल ममता की जिम्मे दे, बिहार नीतीश की जिम्मे दे, और वो जो देते हैं उनको, तो आप मतलब जिस राज्य पूरा महाराष्ट्र दे दे, जिस राज्यों में जिसकी सरकार है, जिसकी सरकार नहीं है, बहुमत जिसके साथ जनता है, मतलब हम वही कह रहे हैं कि जिस राज्यों में, जैसे नीतीश कुमार, आपने बिहार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अखिलेश की बात कर रहे हैं, ममता की बात कर रहे हैं, शरद पवार की बात कर रहे हैं, शरद पवार की, और इनको बड़ी जिम्मेदारी देना होगा कांग्रेस को, तभी आप सत्ता में आएंगे। तभी आएंगे, नहीं तो जी। तो क्या लग रहा है को हरा नहीं पाएंगे? क्या लग रहा है कांग्रेस करेगी ऐसा? एकदम करेगी। मुझे तो मुझे विश्वास है, इन 3 राज्यों में अगर उसके पक्ष में चुनाव आया होता, ये जो पुराने खाग बैठे हैं कांग्रेस में, वो नहीं करने देते। अच्छा, देश की राज्य की बात हो रही है, देश के लोकतंत्र की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। नेताजी, क्या उत्तर प्रदेश बिहार तय करता है देश की सत्ता किसके हाथ में होगी? गजब हाल है भाई। 120 सीट 22 सीट वाले प्रदेश नहीं तय करेंगे तो कौन? 5 सीट 10 सीट वाले करेंगे। मतलब आप सही जा रहे हैं, मतलब देश की सत्ता अगर कोई बदलेगी तो यूपी और बिहार। दोस्तों, फिर जुड़ेंगे, क्योंकि रामजी भाई ने कहा कि देश की सत्ता यूपी और बिहार बदलेगी। कैसे बदलेगी, वक्त की बात होगी। क्यों? अखिलेश की जादू चलेगा उत्तर प्रदेश में? फिर अखिलेश की बात। एक तो हमने पीडीए बनाया है, पीडीए समझदार होता जा रहा है। उसी की देन है कि मिजोरम में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नकार कर 4 साल की पार्टी सत्ता में आई और 27 सीट के साथ आई। नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल तो समाजवादी पार्टी है। हाँ भाई, अगर विपक्ष की बात करें, महागठबंधन की बात करें, एकदम तो ऐसे में अखिलेश यादव अधिक सीटों पर लड़ेंगे क्या? क्यों नहीं लड़ेंगे? जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हमारे साथ ज्यादा जनता है, ज्यादा सीटें हैं, तो हमको ज्यादा मिलनी ही चाहिए। और क्या आपको देंगे? जी, ज्यादा। जी। तो आप उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस इंटरफेयर नहीं करेगी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश के ऊपर नहीं करेगी। मानना पड़ेगा, करेगी तो फिर नहीं आएगी। 24 में बीजेपी बहुमत से आएगी। जी। दोस्तों, रामजी गुप्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और वक्त की बात है, सुबह का समय है, कि देश की सत्ता तभी बदलेगी जब महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत होगा, और जिस राज्यों में जिनकी सरकार है और जिसकी जो सरकार के विपक्ष में बैठे हैं, जो महागठबंधन के हिस्सा हैं, यदि उनका साथ लेकर अगर चुनाव लड़ा जाए तो सफलता मिलेगी। नमस्कार।